आज आपके साथ आलू चिकन टिक्का कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी कमाल की रेसिपी है, कम बजट में बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 300 ग्राम चिकन का बोनलेस। आप एक पाव यानी कि 250 ग्राम भी ले सकते हैं। आधा टुकड़ा आपने इसके अंदर सबसे पहले लेमन का रस निचोड़ देना है और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, ज़रदा कलर 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दही इसके अंदर आपने 2 चम्मच ऐड कर देनी है। ज़रा सी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दें, काली मिर्चें कूट के, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक आपने इसके अंदर आधा चम्मच ऐड कर देना है। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने चिकन के अंदर मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए, या अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो 1 घंटे के लिए इसको मसाला लगा के आपने रख देना है। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे इस चिकन को रखा था मसाला लगा के। अब इसको आपने क्या करना है, किसी भी कढ़ाई के अंदर बर्तन में डाल दें, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दें, फ्लेम को नीचे से ऑन कर दें और एक उबाल आने का इसके अंदर इंतज़ार करें। जैसे ही चिकन के अंदर एक उबाल आ जाता है आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर लगा के 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है कि चिकन का पानी ना ड्राई हो। 7-8 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है। चिकन के अंदर जो पानी होगा उसको आपने इसके अंदर से ड्राई कर लेना है। कवर लगा के तेज़ आंच पे मैंने इसलिए आपको बताया था कि हल्की आंच पे रखना है कि अगर इसका पानी जल जाता है तो चिकन फिर आपके नीचे लग जाएगी, इसलिए कवर लगा के आपने चूल्हा कम रखना है ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। अब इसका अच्छी तरह से आपने पानी इसमें से ड्राई कर लेना है। जब चिकन में से बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, बोटियाँ बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी इस तरह से, ये देख रहे हैं अभी पानी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो अब आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के और इसको बारीक कर लेना है, यानी कि इसके छोटे छोटे से रेशे बना लेने हैं। तो ये देखें चिकन को कुछ मैंने बारीक कर लिया है। जैसे थोड़ा सा ठंडा हुआ था, वैसे गरम गरम चिकन के जल्दी बन जाते हैं इस तरह के रेशे, देख रहे हैं। अब आपको चाहिए होंगे 3 आलू। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 3 ले लें, छोटे साइज़ के हैं तो 2 आलू ले लें। बॉयल कर लें और आलूओं को जब भी बॉयल करें स्किन उतार के बॉयल किया करें। उससे क्या होता है कि आलू के अंदर जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर छिलके के साथ आप आलूओं को बॉयल करेंगे, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क आप कभी आजमा के देख लेना। अगर छिलके के साथ आप आलूओं को बॉयल करते हैं तो आलू के अंदर लेस बरकरार रहती है, और जब आप छिलका उतार के आलूओं को उबालते हैं, गलाते हैं, तो इसकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर आप कबाब कोई बना रहे हो, कोई पराठे बना रहे हो, तो आपके हाथों को ना लेसले आलू नहीं लगेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप छिलका उतार के इसको बॉयल किया करें। 3 इसके अंदर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज इसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना आपने बारीक बारीक, और 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके ये भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड कर देना है। बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हमने शामिल किया है ब्रेड के स्लाइसेस। बाइंडिंग के लिए आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल से फिर इस कबाब का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। सही है, आपने ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अगर ब्रेड के स्लाइसेस आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैदा हो, आटा हो, कॉर्नफ्लोर हो, वो नहीं डालना आपने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बीच में मैंने जगह बनाई है, एक कोयला रख के थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल और इसको कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। ये है असल कमाल इस रेसिपी का। 5 मिनट के बाद आप इसका कवर हटा दें। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी ना कि इंशाल्लाह अभी आपका दिल खुश हो जाएगा कबाब मतलब कंप्लीट होने से पहले ही। तो अब आपने इसको कबाब की शेप दे लेनी है, जो भी जिस तरह के भी आपको बनाने हो, जिस शेप के भी आपको बनाने हो वो आपने शेप दे लेनी है। और अगर आप इन कबाब को बना के रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर से ना प्याज को स्किप कर देना है, क्योंकि प्याज की वजह से ना फिर ये ख़राब हो जाएंगे। प्याज डाल के आप इसको 1 हफ़्ते तक तो यूज़ कर सकते हैं, 7-8 दिन तक इसको फ्रीज़ करके। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक रखना है, 15-20 दिन के लिए आप चाहते हैं कि एक ही दिन बना के रख लें और इसको मतलब निकाल के फ्राई करते रहें, फिर आप इसके अंदर से प्याज को स्किप कर देंगे। तो इस शेप के सारे कबाब एक दफ़ा मैं रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको फ्राई करने का तरीका इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो ये देखें सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपने 2 अंडे तोड़ लेने हैं, अंडा लगा के हम इसको फ्राई करेंगे, और उसका फ्राई करने का तरीका आप समझ लें।
जब भी कोई भी चीज़ आप अंडा लगा के फ्राई कर रहे हो तो उसके लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ठंडे तेल में ही तलना। अंडे वाली चीज़ को ठंडे तेल में आप फ्राई करेंगे, इसके अंदर सारा तेल भर जाएगा। जिस चीज़ पे आप अंडा लगा के फ्राई कर रहे हैं उसको थोड़े से तेज़ गर्म तेल में फ्राई करें। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर 140 के आसपास होना चाहिए। और ऊपर से कबाब के जो एक्स्ट्रा अंडा होता है इसको भी आप इस तरह से हटा सकते हैं, क्योंकि ये कबाब की फिर खूबसूरती में ना बीच में रुकावट बन जाता है। अगर आप हटाना चाहें हटा लें, ये भी अंडे हैं फ्राई किए हुए, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इनको आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, यानी कि अच्छी तरह से फ्राई करना है। कबाब फ्राई होने की निशानी ये होती है कि जैसे ही ये फ्राई होंगे ये ऑयल में ऊपर आ जाएंगे। जब आप इनको डालते हैं ना तेल के अंदर तो ये नीचे बैठ जाते हैं, और जैसे ही फ्राई होते हैं तो ये ऑयल के ऊपर आ जाते हैं। ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये कबाब आपके फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा अच्छा सा आपने इसको फ्राई करना है ताकि ऊपर से कलर इसका ज़रा बेहतरीन सा आ जाए। और जब भी कबाब हो, इस तरह के समोसे हों, रोल हों, इनको जब भी आप ऑयल से बाहर निकालते हैं तो इसको स्टैनर के ऊपर निकाला करें, क्योंकि गरम गरम कबाब, रोल, समोसे में से फ़ौरन से तेल सारा निकल जाता है। तो ये देखें कबाब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब एक पीस ना मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और ये देखें, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। जब मैंने इस कबाब की पहली बाइट ली थी, यकीन करें दिल से वाह निकला था। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।